ऐसे में पासवर्ड तो मिल रहा है। चलो वही एप्लीकेशन बनाओगे। आप सारे मैरिज वाले आपके पास किसी के पास ना मेरे पास आएगी कोई कोई नमस्कार दोस्तों, मैं टैलेंट डिफेंडर रोहता सिंह योगी आज आपको लेकर आया है नयाबास एसडीएम ऑफिस के अंदर। और मैं आपको बता दें, नरला एसडीएम ऑफिस है और यहाँ पर मिस्टर राकेश दास जी हैं जो इस क्षेत्र के एसडीएम हैं। और हम यहाँ पर 4 दिन से लगातार चक्कर काट रहे हैं। वो हमें मिलने का समय नहीं दे रहे हैं, जबकि मिलने का समय पब्लिक डीलिंग का जो समय होता है 11 बजे से लेकर 10 बजे से लेकर 12 बजे तक का समय होता है। और बावजूद उसके अभी समय जो है क्या नाम, हम रोज़ जो है डेली आ रहे हैं। और इस समय अगर मैं आपको दिखा दूँ, फ़ोन के अंदर ही आपको मैं टाइमिंग दिखा देता हूँ, 11:25 हुए हैं। और 11:25 हम जो है 15 मिनट 20 मिनट से हम जो है इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया जा रहा। और जो वहाँ पर गेट पर जो बैठे हुए हैं, उनका कहना है कि उन्होंने कहा है कि मेरे से कोई पब्लिक डीलिंग नहीं करानी किसी की भी, जबकि हम एक सामाजिक कार्य करने जा रहे हैं। अगर किसी को रिश्वत देनी है तो उसके लिए खुले दरबार हैं, और अगर किसी को किसी समाज सेवा के कार्य के लिए अगर जो है मिलना हो तो वो नहीं मिल सकता। सबसे बड़ी बात यह है कि जो यहाँ पर एसडीएम है वो भ्रष्टाचार की बहुत बड़ी अपनी आंखों पर चर्बी चढ़ाकर बैठे हुए हैं। और यही कारण है जिसकी वजह से यहाँ जनता तो परेशान है, लेकिन जो 2 नंबर के काम करने वाले लोग हैं, भूमि जो अधीन जो कार्य करते हैं, वो लोग जो है मिट्टी माफिया है, भू माफिया है, उन लोगों की जो है चांदी हो रही है। क्यों? क्योंकि वो लोग इनको मोटी मोटी घूस खिलाते हैं। और यही कारण है, बाकी लोग यहाँ परेशान है, उन्हें मिलने नहीं दिया जाता। लेकिन अगर किसी को अगर घूस देनी है तो उसके लिए खुले दरबार, उसे कोई नहीं रोका जाएगा। चलिए और लोगों से कुछ जानने की कोशिश करते हैं। ये भाई साहब जो है यहाँ पर आते हैं, और जब यहाँ पर जो आने के बाद क्या कुछ समस्या जो क्या नाम यहाँ समस्या खड़ी होती है, वो जरा भाई साहब से क्या कुछ समस्या रहती है यहाँ पे आते हैं? यहाँ बहुत समस्या आती है जी। नंबर पे लगाते हैं, समय ख़राब करते हैं, उसके बाद में कंप्यूटर काम नहीं कर रहा, नेट नहीं आ रहा, ये सब बातें होती है। तो इसकी सूचना जो है आपने कभी एसडीएम को दी है? मैं कार्रवाई कर रहा हूँ, कार्रवाई होती नहीं इसके ऊपर, चक्कर काटते रहो बस। कार्रवाई कर रहा हूँ, कोई कार्रवाई नहीं होती है। बावजूद उसके जो है अगर मिलने जाया जाए तो मिलने का भी समय नहीं दिया जाता। ऐसा ही होता है। हाँ जी बिल्कुल। अब आप देख रहे हैं, अब इन लोगों का भी ये कहना है कि ये कई दिनों से जो चक्कर काट रहे हैं, शायद बच्चों के आधार कार्ड के लिए आप आए हैं यहाँ पे, मम्मी के आधार कार्ड के लिए वो आए हैं। बुजुर्ग महिला है, वो नहीं आ सकती, लेकिन बावजूद उसको फिर भी कैसे न कैसे करके वो यहाँ पर लेकर आते हैं। और यहाँ आने के बाद जो समस्या से खड़ी होती है वो आप लोगों के सामने है, कोई दूर नहीं है। और यही नहीं, बहुत लोग जो है कैमरे के सामने आने से मना भी कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है अगर वो कैमरे के सामने आकर कुछ कहेंगे तो कहीं ऐसा ना हो उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें रोक दिया जाए। यही सबसे बड़ा जो है डर लोगों को सताता है, क्योंकि अधिकारी की कलम के अंदर कहते हैं कि ताकत है, लेकिन उसको अगर मिसयूज़ किया जाए, वो ताकत नहीं, वो तलवार बनाकर जो लोगों को काटने की कोशिश करते हैं। टैलेंट ऑफ इंडिया रोहता सिंह योगी। क्या बना रहे सर? मेरे पीछे ये है। अच्छा। फिर उसके बाद दोबारा से मैं अभी फॉर्म भर के आई हूँ ऑफलाइन। तो कभी मैं उस विंडो पे गई थी, उन्होंने कहा यहाँ होगा। अब यहाँ से अंदर नहीं, बस यही परेशानी झेल रही हूँ। चक्कर काट रहे हैं? हाँ भाई, चक्कर काट रही हूँ। अभी अंदर जा रही थी। समस्या सॉल्व नहीं है? नहीं नहीं।
क्या नाम सर आपका? संदीप कुमार, कहाँ आए थे आप? नरेला। जी, क्या नाम सर आपका? संदीप कुमार, संदीप जी, कहाँ से आए हैं और कौन सी जगह हैं अभी आप? मैं नरेला से आया हूँ और नया आवास में खड़ा हूँ यहाँ पे एसडीएम ऑफिस। जी मेरे आज मैरिज रजिस्ट्रेशन का टाइम था 10 o'clock का। जी 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 हम यहाँ पे 9:30 पे खड़े हैं जी जी और 89% हैंडीकैप्ड हूँ मैं। जी 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 तो हम यहाँ पे कोई आसिम था, आसिम को बोले कि आसिम आएगा वो आपकी स्लिप बनाएगा। जी जी हमने यहाँ तक 11:30 तक वेट किया और फिर उन्होंने बोला कि आसिम छुट्टी पे है आज। फिर बोले कि मैम आएगी, मैम आपकी वो बनाएगी आज स्लिप। फिर मैम ने बोला कि मैं अपनी सीट से फ्री होकर आपका काम कराऊंगी। इस बीच में मैम बोले कि 1 बजे काम कराऊंगी, मैं करूंगी आपका मैं। फिर हम ऊपर आए पीए के पास। पीए ने बोला कि आज आसिम नहीं आया और आसिम ने अपना आईडी और पासवर्ड देने के लिए मना कर दिया। उन्होंने आपके पास मेल किया कल। हमने कल के मेल चेक किया तो कल तो किसी के पास मेल था नहीं। तो फिर बोला कि बुधवार को मेल किया था। जी जी जबकि उनकी यहाँ भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि वो आएगा या नहीं आएगा। तो अभी हमारे पास बोला गया कि आपका काम ही नहीं होगा, आपकी रीशेड्यूल होगी। तो अभी एसडीएम साहब से मिलने के लिए आए थे? एसडीएम साहब से मिलने ही नहीं दिया है किसी को भी, किसी को भी नहीं मिलने। क्या कहा गया? ये बोला कि एसडीएम साहब ने अलाउ नहीं किया मिलने के। अच्छा, समय क्या है पब्लिक डीलिंग का? वो जी अभी टाइम हो गया 11:36। तो टाइमिंग क्या है मिलने की? 10 से 12। 10 से 12 की। तो कितने घंटे से खड़े हैं आप? 2 घंटे से। 2 घंटे से। तो मिलने के लिए बिल्कुल साफ मना कर दिया? बिल्कुल मना कर दिया उन्होंने कि यहाँ साहब अलाउ नहीं है मिलना। तो आपकी लाइफ के लिए कितना ज़रूरी है ये? लाइफ के लिए तो सर सारे ज़रूरी है, पूरा काम ही मेरे सर्टिफिकेट पे है। इसके बाद मेरे को अप्लाई करना अपना पासपोर्ट अप्लाई करना वाइफ का पूरी डिटेल में 2 महीने सीसी की वेट में हूँ। तो आज अब इन्होंने बोला कि आपकी रिशेड्यूल होगा और तो सर ये तो रिशेड्यूल का काम इन्होंने रिशेड्यूल का भी हमें फाइनल नहीं हुआ। रिशेड्यूल कहाँ से होगा, इनके भी आपसे होगा या हमारे भी आपसे होगा। इन्होंने तो बोल दिया हमने कल मेल किया था। फिर बोले कल नहीं बुध को मेल किया था। तो क्या लगता है दादागिरी दिखा रहे हैं? ये तो है तो दादागिरी। या तो एक सोल्यूशन होगी, सुबह आते ही आपको 9:30 बजे से 10 बजे आपको पता चले कि आज आपका काम नहीं होगा, आप नेक्स्ट डे आ जाना, या आप रिशेड्यूल का 2 घंटे बैठने के बाद कहा जा रहा है ये? 2 घंटे इन्होंने तो हमें 1 बजे तक बोला था कि 1 बजे तक वेट करो, 1 बजे के बाद काम होगा। जबकि अब बोला गया कि आपका काम 1 बजे के बाद भी नहीं होगा। अब एसडीएम से मिलने आए तो एसडीएम ने मना कर दिया? वहाँ पे जो बैठे थे बोले कि यहाँ पे अलाउ नहीं है मिलना। अच्छा, मना ही कर दिया उन्होंने? हाँ, उन्होंने मना कर दिया कि पर्ची बनानी अलाउ नहीं है एसडीएम के पास से, हम अलाउ नहीं कर सकते। ठीक है सर। आपका जी, कहाँ से आए सर? नरेला। क्या समस्या सर आपकी? ये मेरे सर्टिफिकेट में होना है। तो अभी आप एसडीएम से मिलने आए तो मिले नहीं मिले, क्या कहा उन्होंने? ये लड़की आई थी, वह लड़की कुछ कहने लगी। अच्छा, तो एसडीएम ने मिलने से मना कर दिया? हाँ, ये मना तो कर रहे। काम के लिए है, उसी के लिए है, ये भी नहीं के लिए है। अच्छा, आपका क्या नाम है? रामलाल नाम है जी। कहाँ से आए आप? मेट्रो बिहार हो लंबी कला। अच्छा, क्या समस्या आपकी? यही मेरी शादी पकड़ के लिए आए थे ये है। अच्छा, फिर? फिर जी यहाँ है कोई बैठे ही नहीं सीट पे, जिनको करना हुआ था वो सीट पे नहीं बैठे हुए। क्या करें अब? तो एसडीएम साहब से मिले एसडीएम नहीं साहब दे रहे जी। मिलने नहीं दे रहे, मना कर रहे हैं? ठीक है। नाम क्या आपका? शिव कैलाश, कहाँ से रहने वाले हैं? कटेवड़ा। तो क्या समस्या है आपके सामने? सर मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने आए थे, नीचे पहले वेट किया 1-1.5 घंटा, इन्फॉर्म भी नहीं किया छुट्टी पे है या कुछ है। फिर बोले 1 बजे कर देंगे। अब कह रहे लॉगिन पासवर्ड नहीं पता। तो एसडीएम से मिलने आए हैं? नहीं तो मिलने ही नहीं दे रहे, कह रहे हो किसी से नहीं मिल रहे। क्या टाइमिंग है बोलो? 10 से 12 है मिलने। हम खड़े हैं सर 9:30 बजे से ही। अभी टाइम क्या हुआ आपके फ़ोन में? अभी टाइम होगा 11:50। 11:50। हाँ, तो ये आपके कार्ड का भी वो है? कौन ये आपको किसने कहा है कि एसडीएम साहब नहीं मिल रहे हैं? सर ये इनके गार्ड सिक्योरिटी बाहर जो बाहर बैठे हुए हैं? क्या अंदर तक बात गई या नहीं पता ही नहीं। ठीक है।